हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हमने पूरे लूसेंट किताब से क्वेश्चन लिए हैं, संपूर्ण जीके का निचोड़ है, तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहली बौद्ध परिषद कहां पर हुई थी? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है पहली बौद्ध परिषद कहां पर हुई थी। आंसर क्या होगा आपका? राजगृह में। नोट करते जाइएगा, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। राजगृह में। अगला क्वेश्चन हमारा है, हर्षचरित के लेखक कौन है? ध्यान दीजिएगा, हर्षचरित के लेखक कौन है? आंसर क्या होगा आपका? बाणभट्ट। नोट करते रहिएगा, आंसर होगा आपका बाणभट्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित है? सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित है? आंसर होगा मोहनजोदड़ो। नोट करते रहिएगा, मोहनजोदड़ो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आकृत चित्र वाले, ध्यान दीजिएगा, आकृत चित्र वाले सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? आंसर क्या होगा आपका? इंडो बैक्टीरियन। नोट कर लीजिएगा, इंडो बैक्टीरियन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, नोट करते रहिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया था? पहला कारखाना कहां स्थापित किया था? आंसर होगा सूरत में स्थापित किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? नोट करिएगा, भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? यह क्वेश्चन आ चुका है 2 बार, नोट कर लीजिएगा। कोलकाता, कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है, मलयालम किस राज्य की भाषा है? मलयालम किस राज्य की भाषा है? आंसर होगा केरल की भाषा है। नोट कर लीजिएगा, केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा नगर अपने उद्यान रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है कौन सा नगर? आंसर होगा चंडीगढ़। नोट कर लीजिएगा, चंडीगढ़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, महादेव देसाई किसके सचिव थे? नोट करिएगा, महादेव देसाई किसके सचिव थे? आंसर होगा महात्मा गांधी। नोट करते रहिएगा, एग्जाम में 100% आएंगे क्वेश्चन, महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे अधिक नजदीक है? भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे नजदीक है? आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नोट कर लीजिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत की नदियों में से कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं? ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत की नदियों में से कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं? आंसर क्या होगा? नर्मदा और ताप्ती। नोट कर लीजिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदियां। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा देश हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा देश हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा नीदरलैंड। नोट कर लीजिएगा, नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, सागौन, ध्यान दीजिएगा, सागौन किस वन का उत्पाद है? सागौन किस वन का उत्पाद है? आंसर है मानसूनी वन। नोट कर लीजिएगा, मानसूनी वन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है? सामान्य नमक का कौन सबसे बड़ा उत्पादक? गुजरात होगा। नोट कर लीजिएगा, गुजरात। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा, गुजरात। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? आंसर होगा पूर्ण चंद्र पूर्णिमा के दिन होता है, और जो पूर्ण चंद्र होगा पूर्णिमा के दिन। नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिमालय पर्वत, नोट करिएगा, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में है। नोट कर लीजिएगा, नेपाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मंड और शर्करा चीनी जिसे बोलते हैं, दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? मंड और शर्करा में दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। नोट कर लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में आर्थिक वृद्धि के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है? भारत में आर्थिक वृद्धि के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है? आंसर होगा राष्ट्रीय विकास एवं परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, डिगबोई, ध्यान दीजिएगा, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा असम में। नोट कर लीजिएगा, असम में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
भारत में 1 रुपए के करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। भारत में 1 रुपए के करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आंसर होगा सचिव एवं वित्त मंत्रालय। नोट कर लीजिएगा, सचिव वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किन 2 स्थानों को जोड़ता है? किन 2 स्थानों को जोड़ता है? आंसर क्या है? वाराणसी और कन्याकुमारी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वाराणसी और कन्याकुमारी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? आंसर क्या होने वाला है आज? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नोट कर लीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग का पहला अध्यक्ष। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी देश की श्रमिक शक्ति क्या होती है? किसी देश की श्रमिक शक्ति क्या होती है? आंसर होगा रोजगार के लिए उपलब्ध जनसंख्या का भाग। ध्यान दीजिएगा, रोजगार के लिए उपलब्ध जनसंख्या का भाग जो है आपका श्रमिक शक्ति है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस देश में औद्योगिक क्रांति पहले शुरू हुई थी? किस देश में औद्योगिक क्रांति पहले शुरू हुई थी? आंसर होगा इंग्लैंड में। नोट कर लीजिएगा, इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हवाला बाजार किससे संबंधित है? हवाला बाजार गैर कानूनी विदेशी मुद्रा विनिमय। नोट कर लीजिएगा, गैर कानूनी विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित है हवाला बाजार। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नदी द्वारा, ध्यान दीजिएगा, नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाएगा? द्रोणिका बेसिन। नोट कर लीजिएगा, द्रोणिका बेसिन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्र में होती है? सबसे बड़ी बचत आंसर होगा घरेलू क्षेत्र में। नोट कर लीजिएगा, घरेलू क्षेत्र में होती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिन के भीतर लौटाना होता है? लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिन के भीतर लौटाना होता है? आंसर होगा 14 दिन। नोट कर लीजिएगा, 14 दिन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? संसद में बजट कौन प्रस्तुत करेगा? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नोट करते रहिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीति विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद्य क्या है? ध्यान दीजिएगा, राजनीति विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद्य क्या है? आंसर होगा राज्य है। नोट कर लीजिएगा, राज्य। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अर्थशास्त्र का पिता, अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, किसे कहा जाएगा? एडम स्मिथ। नोट कर लीजिएगा, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के पिता हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष काम शुरू किया था? भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष काम करना शुरू किया था? 1975 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1975 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में, 100% है। नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अपनी अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। नोट कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा है, यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन है? यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन है? एकात्मक शासन है। नोट कर लीजिएगा, एकात्मक शासन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय आपात स्थिति में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रीय आपात स्थिति में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति को है। नोट कर लीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में मरा था? कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के लिए दौरान जेल में मरा था? जतिन दास। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जतिन दास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था? गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश से शुरू किया था? दक्षिण अफ्रीका से। नोट कर लीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई 1885 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, मुंबई 1885 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई? आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई? 1942 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके निर्णय का अधिकार किसको है? आंसर होगा संसद को है। नोट कर लीजिएगा, संसद को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? विधानसभा के सदस्यों की संख्या आंसर होगा 500 होती है। नोट कर लीजिएगा, 500। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ था? पहला विभाजन कांग्रेस का सूरत में। नोट कर लीजिएगा, सूरत में 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार सिखों को कृपाण रखने का अधिकार देता है? कृपाण रखने का अधिकार सिखों का। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स ए हिकी, बंगाल गजट। जेम्स ए हिकी ने बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन है, भूकंप तरंगे किसमें दर्ज की जाती हैं? भूकंप तरंगे किसमें दर्ज की जाती हैं? सिस्मोग्राफ में। नोट कर लीजिएगा, सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था जिसने अपने स्नानागार में एक प्रसिद्ध खोज की थी? आंसर होगा आर्किमिडीज ने। नोट कर लीजिएगा, आर्किमिडीज ने। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ओजोन स्तर हमें किसे संरक्षण प्रदान करता है? ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करता है? पराबैंगनी विकिरण से। नोट कर लीजिएगा, पराबैंगनी विकिरण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होगी? गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होगी? लाल रंग की। नोट कर लीजिएगा, लाल रंग की। और स्टेनलेस स्टील क्या है? ध्यान दीजिएगा, स्टेनलेस स्टील क्या है? मिश्र धातु है। नोट कर लीजिएगा, मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक हमारा वाट है। नोट करिएगा, वाट। अगला क्वेश्चन हमारा है, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव होता है? जल का तापमान किस घनत्व पर तापमान संभव होता है? 4 अंश सेंटीग्रेड। नोट कर लीजिएगा, 4 अंश सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है। यह कथन किस रोग के बारे में है? आंसर होगा यह कैंसर रोग के बारे में। नोट कर लीजिएगा, कैंसर रोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा बल पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करता है? कौन सा बल पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करता है? आंसर होगा भार। नोट कर लीजिएगा, भार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, धान में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी होती है? धान में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी होती है? आंसर होगा बाजरा। नोट करिएगा, बाजरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नोट करते रहिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में। नोट कर लीजिएगा, जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष सामान्य रूप से कौन होता है? राज्य के विद्यालयों का कुलाध्यक्ष आंसर होगा राज्यपाल होता है। नोट कर लीजिएगा, राज्यपाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवर कौन था? अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवर कुत्ता। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, कुत्ता था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन जो इंटरपोल के रूप में जाना जाता है का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर क्या होगा आपका? ध्यान दीजिएगा, आंसर आपका होने वाला है इसमें लियोन्स, फ्रांस। नोट कर लीजिएगा, लियोन्स, फ्रांस। क्या होगा? लियोन्स, फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किस भारतीय बैंक की विदेशों में सबसे अधिक संख्या में शाखाएं हैं? किस भारतीय बैंक की विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं हैं? भारतीय स्टेट बैंक। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं? किस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान दोनों में उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं? मोरारजी देसाई। नोट कर लीजिएगा, मोरारजी देसाई। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा नगर, ध्यान दीजिएगा, कौन सा नगर दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? आंसर होगा चंडीगढ़। नोट कर लीजिएगा, चंडीगढ़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार को राजस्व की सबसे अधिक राशि किसके जरिए प्राप्त होती है? भारत सरकार को राजस्व की सबसे अधिक राशि किसके जरिए प्राप्त होती है? सीमा शुल्क। नोट कर लीजिएगा, सीमा शुल्क। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार, नोट कर लीजिएगा, सीमा शुल्क। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मी ऑस्कर लुइगी स्कालफेरो जो कि प्रसिद्ध चित्रपट व्यक्तित्व हैं, किस देश के हैं? ये जो है मिस्टर क्या है? ऑस्कर लुइगी स्कालफेरो, जो कि एक प्रसिद्ध चित्रपट हैं, किस देश से हैं? इटली के। नोट कर लीजिएगा, इटली के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को किस सूक्ष्म विभाजित वस्तु की मौजूदगी में हाइड्रोजनीकृत किया जाता है? वनस्पति तेलों को किस सूक्ष्म विभाजित वस्तु की मौजूदगी में हाइड्रोजनीकृत किया जाता है? आंसर होगा निकेल। नोट कर लीजिएगा, निकेल आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता होती है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता होती है? आंसर होगा संविधान की सर्वोच्चता होती है, संविधान की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने पद से हटाया जा सकता है? अपने पद से हटाया जा सकता है, आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? आंसर होगा लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए किसी राजनीतिक दल को कम से कम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त करनी चाहिए? राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए किसी राजनीतिक दल को कम से कम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त करनी चाहिए? आंसर होगा 4 राज्य में। नोट कर लीजिएगा, 4 राज्य में। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता पाने के लिए उनके दल के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? सदन के कुल सदस्यों का 10%। नोट कर लीजिएगा, सदन के कुल सदस्यों का 10%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं? राज्यसभा के 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं? आंसर होगा 2 वर्ष में 1 बार। 2 वर्ष में 1 बार। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहीं से देख लीजिए, एक अपराध के दोष सिद्ध व्यक्तियों को क्षमा करने का अधिकार किसको होता है? कौन क्षमा कर सकता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल। नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोष सिद्ध व्यक्तियों को क्षमा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत भारतीय संसद सदस्य या राज्य विधान मंडल के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है यदि वह क्या होगा? अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है, अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है? कौन सा विटामिन? विटामिन ए। नोट कर लीजिएगा, विटामिन ए। और अगला क्वेश्चन क्या है? इंसुलिन कौन बनाता है? इंसुलिन कौन बनाता है? ध्यान दीजिएगा, आंसर क्या होगा आपका?
लैंगरहैंस द्वीप, नोट कर लीजिएगा, लैंगरहैंस द्वीप इंसुलिन बनाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश तंतु की कार्यविधि किस पर निर्भर करती है? प्रकाश तंतु की कार्यविधि किस पर निर्भर करती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नोट कर लीजिएगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आंसर होगा विटामिन B12। नोट कर लीजिएगा, विटामिन B12। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाने वाला है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाने वाला क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। नोट कर लीजिएगा, नाइट्रोग्लिसरीन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? आवेशों की मात्रा का। नोट कर लीजिएगा, आवेशों की मात्रा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? आंसर क्या होगा आपका? ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? शैवाल का। नोट कर लीजिएगा, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दोलन करते हुए लोलक का गोलक कुछ इस समय पश्चात, ध्यान दीजिएगा, लोलक करते हुए लोलक का गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाता है। यह किस कारण से होता है? विराम अवस्था में आ जाता है, किस कारण से होता है? वायु के घर्षण के कारण। नोट कर लीजिएगा, वायु के घर्षण के कारण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक है। विद्युत बल्ब की ज्योति का दक्षता का मात्रक क्या है? ल्यूमेन वाट। नोट कर लीजिएगा, ल्यूमेन वाट। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति किसकी सलाह अनुरोध पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुरोध पर लोकसभा को उसकी अवधि के समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? आंसर होगा प्रधानमंत्री। नोट कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से होता है? आंसर होगा आयरन की कमी से। नोट कर लीजिएगा, आयरन की कमी से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुद्रा संचलन की गति किसकी सूचक है? मुद्रा संचलन की गति किसकी सूचक है? आंसर होगा राष्ट्रीय आय से मुद्रा की मांग का अनुपात। राष्ट्रीय आय से मुद्रा की मांग का अनुपात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द्विसदन पद्धति किसकी सूचक है? द्विसदन, ध्यान दीजिएगा, द्विसदन पद्धति किसकी सूचक है? दो सदनों वाला विधानमंडल। नोट कर लीजिएगा, दो सदनों वाला विधानमंडल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का अलग संविधान है? भारत में किस राज्य का अलग संविधान है? जम्मू कश्मीर। नोट कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया था? भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया था? आंसर होगा ब्रिटेन से। नोट कर लीजिएगा, ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। नोट कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में से कौन से होते हैं? कौन कौन होते हैं? मंडल में कौन होते हैं? आंसर होगा संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नोट कर लीजिएगा, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत ने किस देश के साथ 1997 से 98 में गुरुजल देने का समझौता किया था? गुरुजल देने का समझौता किया था। आंसर होगा दक्षिण कोरिया। 1997 से 98 में, नोट करिएगा, 1997 से 98 में दक्षिण कोरिया आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ICPD 94 का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन 3 बार आया है, जल्दी नोट कर लीजिएगा इसको।
ICPD 94 का आयोजन कहाँ किया गया था? काहिरा में। नोट कर लीजिएगा, काहिरा में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था? किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था? BD सावरकर। नोट कर लीजिएगा, BD सावरकर ने। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के प्रथम ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? भारत के प्रथम ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन किस शहर में? नई दिल्ली में। नोट कर लीजिएगा, नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भूक्षेत्र है? वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भूक्षेत्र है? आंसर होगा जॉर्डन। नोट कर लीजिएगा, जॉर्डन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्रामीण विकास का संस्थान कहाँ स्थित है? ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। नोट करते जाइएगा, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हमारी सांस्कृतिक धरोहर नामक पुस्तक लेखक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक और पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका मुख्य आधार क्या होगा? अनुच्छेद 13 में। नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 13 से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्घ्य तरंग गति में। नोट कर लीजिएगा, अनुदैर्घ्य तरंग गति में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक जलती हुई मोमबत्ती एक टम्पलर से ढक दिए जाने पर किस कारण बुझ जाती है? एक जलती हुई मोमबत्ती एक टम्पलर से ढक दिए जाने पर किस कारण बुझ जाती है? आंसर होगा आपका हवा की अपर्याप्त पूर्ति होने के कारण। हवा की अपर्याप्त पूर्ति होने के कारण बुझ जाती है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, कमरा गर्म करने वाले बिजली के हीटर का रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावी तब होता है जब वह बहुत अधिक पॉलिश किया हुआ हो। नोट करिएगा, बहुत अधिक जब पॉलिश किया हो तब वो रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भरा पानी भारी पानी। भारी पानी शब्द किसका सूचक है? नोट करिएगा, भारी पानी किसका शब्द का किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नोट कर लीजिएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, खून की कमी को क्या कहा जाता है? खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया। नोट कर लीजिएगा, एनीमिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चमगादड़। ध्यान दीजिएगा, चमगादड़। चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं, जिनका गुणधर्म तत्व होता है, क्या होता है? ध्वनि। ध्यान से क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा, चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं उसमें किसका गुणधर्म तत्व होता है? ध्वनि का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा क्या होता है? बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा क्या होता है? आंसर होगा धूम कोहरा। नोट कर लीजिएगा, धूम कोहरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्फिग्नोमीटर नामक उपकरण किसको मापने के लिए काम में लाया जाता है? स्फिग्नोमीटर क्या होगा? आपका रक्तदाब। नोट कर लीजिएगा, रक्तदाब के लिए है स्फिग्नोमीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है? पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है? ऑक्सीजन गैस। नोट कर लीजिएगा, ऑक्सीजन गैस। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में कैसा लगता है? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में कैसा लगता है? काला लगता है। नोट कर लीजिएगा, काला दृश्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा टंगस्टन। नोट कर लीजिएगा, टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र किस तरह के पथ का अनुसरण करता है?
हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र किस तरह के पथ का अनुसरण करता है? आंसर होगा परवलयिक पथ। नोट कर लीजिएगा, परवलयिक पथ पर अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है? प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है? सोयाबीन। नोट कर लीजिएगा, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती हैं? ध्वनि तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती हैं? निर्वात में। नोट कर लीजिएगा, निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना। नोट कर लीजिएगा, वियना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? यूनिसेफ। नोट कर लीजिएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। नोट करते जाइएगा, न्यूयॉर्क में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एनपीटी का पूरा क्या है? एनपीटी का पूरा रूप क्या है? फुल फॉर्म इसका पूछा जा रहा है। आंसर होगा एनपीटी का फुल फॉर्म न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नोट कर लीजिएगा, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गाटा कामास्की नाम किस खेल से संबंधित है? गाटा कामास्की शतरंज से है। नोट कर लीजिएगा, शतरंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन एंडमेट स्टोरी शीर्षक वाली श्री टी.एन. शेषन की जीवनी किसने लिखी थी? आंसर क्या होगा? गोविंद कुट्टी ने। नोट कर लीजिएगा, गोविंद कुट्टी ने। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा, भारत में किस राज्य पर पिछले 35 वर्षों से अधिक अवधि से एक या दूसरा क्षेत्रीय दल शासन करता रहा है? भारत में किस राज्य पर पिछले 35 वर्षों से अधिक अवधि से एक या दूसरा क्षेत्रीय दल शासन करता रहा है? आंसर होगा सिक्किम। नोट कर लीजिए, सिक्किम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? किसके लिए उल्लेखनीय था? कृषि सभ्यता। नोट कर लीजिएगा, कृषि सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, अशोक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म मुख्य रूप से अपनी किस विशेषता के कारण लोकप्रिय हुआ था? जैन धर्म। आंसर होगा वर्ण व्यवस्था को बुराइयों से छुटकारा दिलाने के लिए, वर्ण व्यवस्था को बुराइयों से छुटकारा दिलाने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। नोट कर लीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? आंसर होगा गुरु तेग बहादुर। नोट कर लीजिएगा, गुरु तेग बहादुर। अगला क्वेश्चन क्या है, एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है? किस काल की है? एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है? आंसर होगा राष्ट्रकूट। नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रकूट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। नोट कर लीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शेरशाह सूरी इतिहास में किस रूप में प्रसिद्ध था? शेरशाह सूरी इतिहास में किस रूप में प्रसिद्ध है? महान प्रशासक। नोट कर लीजिएगा, महान प्रशासक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर ने। नोट कर लीजिएगा, अकबर ने। अगला क्वेश्चन क्या है, पहला विश्व युद्ध वार्सेलिस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। पहला विश्व युद्ध वार्सेलिस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। वार्सेलिस किस देश में है? आंसर होगा फ्रांस में है। नोट कर लीजिएगा, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश।
नोट कर लीजिएगा, चोल वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने 1932 ईस्वी में आमरण अनशन तब शुरू किया जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी। घोषणा क्या की थी? दलित वर्ग के लिए विधानसभा में स्थान आरक्षित होंगे। दलित वर्ग के लिए विधानसभा में स्थान आरक्षित होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा किसने दिया था? आंसर है महात्मा गांधी। नोट करिएगा, महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगर किसी भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा की जाती तो उस खेती को क्या कहा जाता है? अगर किसी भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा की जाती है तो उस खेती को क्या कहा जाता है? गहन खेती। नोट करिएगा, गहन खेती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महानदी और कावेरी नदियां किस दिशा में बहती हैं? आंसर होगा पूर्व दिशा में। नोट कर लीजिएगा, पूर्व दिशा में बहती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब पड़ती है? आंसर होगा चंद्र ग्रहण के समय। नोट करिएगा, चंद्र ग्रहण के समय। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजों ने भारत में सर थॉमस रो को किसके शासनकाल में भेजा था? अंग्रेजों ने भारत में सर थॉमस रो को किसके शासनकाल में भेजा था? आंसर होगा जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन, भारत में रेडियो प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। भारत में रेडियो प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था? 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपके एग्जाम से जुड़े क्वेश्चन आते रहेंगे जो कि एग्जाम में 100% आने वाले होंगे। लूसेंट से वो क्वेश्चन निकाले जाएंगे और ये क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, इसलिए नोट करते रहिएगा। लास्ट में अपना कमेंट करके बताइएगा चैनल का आपको कैसा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।